अभी मैं बिहार का भूत, वर्तमान और भविष्य जहां से लिखा जाता है वहां पे खड़ा हूं, यानी बिहार विधानसभा के अंदर खड़ा हूं और यहीं से बिहार के विकास की कहानी लिखी जाती है और बिहार के विनाश की भी कहानी यहीं से लिखी गई है। वर्तमान समय में बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल का बढ़ता हुआ दाम और भी अनेकों समस्याएं जैसे अपराध और हत्या है, लेकिन बिहार विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी का गूंज रहा है। विपक्ष के पास भी एक मुद्दा है और पक्ष के पास भी एक मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे बिहार के लोगों को उलझा के रखना है। सच्चाई ये है कि अगर शराबबंदी सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो शायद बिहार खुशहाल हो जाएगा, लेकिन शराबबंदी तो सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है और उस ढकोसले के वजह से बिहार को बदनाम करना है, बर्बाद करना है। दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको दारू का दुकान मिल जाएगा, मुंबई एयरपोर्ट पे दारू का दुकान मिल जाएगा, कश्मीर में चले जाइए वहाँ पे दारू का दुकान मिल जाएगा। शराब खराब है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए क्यों खराब है, देश के दूसरे कोने के लिए शराब खराब क्यों नहीं है। और रही बात, अगर शराब एक बोतल किसी थाना में पकड़ा गया तो थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाता है बिना सोचे समझे, और कोई बेहुदा आदमी जहरीला शराब पी के किसी थाना के अंतर्गत मर जाता है तो थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाता है। तो विधानसभा में शराब का बोतल पकड़ा गया है तो सबसे पहले बिहार विधानसभा में जितने भी मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दे। जांच बाद में होगा, क्योंकि थाना प्रभारी का भी जांच बाद में होता है कि उनकी गलती है कि नहीं है। पहले इस्तीफा दे फिर जांच होगा। और इतना सारा सीसीटीवी लगा हुआ है और बिहार विधानसभा में आके कोई शराब का बोतल रख दे, इससे बड़ा कॉमेडी जो है ना दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। और दुनिया का इकलौता विधानसभा है, पूरी दुनिया का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ कॉमेडी होते रहता है। अगर कॉमेडी नहीं होता तो यहाँ पे विधायक जी लोगों को सिक्योरिटी गार्ड पीट देते हैं, कूट देते हैं, बाहर निकाल के फेंक देते हैं। आपस में विधायक जी लोग एक दूसरे को गरियाते हैं। बिहार में प्लास्टिक बंद है, प्लास्टिक बिहार में बंद है, लेकिन इस विधानसभा के अंदर प्लास्टिक पकड़ा जाएगा। बिहार में गुटखा बंद है, लेकिन इस विधानसभा के अंदर विधायक जी लोग गुटखा खा के घुस जाते हैं। बिहार में शराब बंद है, हर दिन जितने भी विधायक एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका ब्लड सैंपल ले लिया जाए कि कितने विधायक बिना शराब पिए विधानसभा में आते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में कहीं भी कुछ भी हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2, 4, 10 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दो, बस सारा का सारा अपराध जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। 90,000 पुलिस वाले हैं बिहार में सिर्फ, जिसमें से 18,000 पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक ड्यूटी में व्यस्त हैं। बाकी उसमें से 20,000 पुलिस वाले जो है वीआईपी के ड्यूटी में व्यस्त है। 40,000 के आसपास हो गया। 50,000 पुलिस वाले क्या पूरे बिहार के अपराध को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। बिहार में 2.5 लाख पुलिस वालों की संख्या होनी चाहिए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50,000। इसके वजह से हत्याएं बढ़ रही है, बैंक रॉबरी बढ़ रहा है। पिछले 3 महीना में सिर्फ 3 एटीएम चोरी हुआ है पूरे देश में, सिर्फ 3 एटीएम चोरी, और तीनों एटीएम जो है ना बिहार में ही चोरी हुआ है। अब जरा सोचिए, नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी है, उस पर चर्चा करने का समय नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ का सबसे घटिया है, उस पर चर्चा करने का समय नहीं है। यहाँ के लोग कश्मीर में गोली खा रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि कश्मीर में जब हम जाएंगे तो हमें आतंकवादी गोली भी मार देंगे। फिर भी बिहार के लोग कश्मीर के बैट फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं और कश्मीर में माइनस टेम्परेचर रहता है तो सड़कों पे सो जाते हैं। उसके लिए चर्चा करने का समय नहीं है। इसमें विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, ये बात सच है। अगर मुद्दा होता तो शायद विपक्ष आज सत्ता में बैठा होता, और सत्ताधारी पार्टी क्या कर रहे हैं पिछले 16 साल से बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। सच्चाई ये है कि हम मीडिया वाले को निष्पक्ष होकर, ना विपक्ष ना पक्ष की तरफ खड़े हुए, बिहार की तरफ खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ बिहार के समस्याओं पे चीखना होगा, चिल्लाना होगा, आवाज़ उठाना होगा। और जब तक इनके कानों में हमारी बातें नहीं गूंजे तब तक आवाज़ उठाना। मेटल डिटेक्टर मशीन लग सकता है कि कोई बम बारूद गोला लेके ना घुसे तो गेट पे ही एक सैंपल टेस्ट मशीन लग जाए कि कितने विधायक जी लोग घुस रहे हैं, उनका ब्लड निकालिए और सैंपल टेस्ट में भेजिए, पता चल जाएगा कि रजनीगंधा खाए हुए हैं कि दारू पिए हुए हैं। यहाँ के शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, जो दारू के बोतल के साथ फोटो वायरल हुआ, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
और फ्री में बलि का बकरा ये पुलिस वाले बन जाते हैं फ्री में। सबसे आसान है इन लोगों को बलि का बकरा बनाना, सबसे आसान है। किसी भी थाना क्षेत्र में कहीं भी एक बोतल दारू मिल जाए, 2-4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दो, एक थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दो, एक दरोगा को सस्पेंड कर दो, बस अपराध हो गया कंट्रोल, दारू तस्करी हो गई कंट्रोल। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी 16 साल से इस राज्य के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और बिहार का विकास करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से विकास करना चाहते हैं, तो विधानसभा में स्पीकर से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। एक लेटर लिख के मोदी जी को भेज दे कि सीबीआई जांच हो कि पिछले 4 साल में कौन कौन बिहार में दारू की तस्करी करा रहा है। गोपालगंज बॉर्डर पे मैं गया था, मोहनिया बॉर्डर पे मैं गया था, झारखंड बॉर्डर गया से जो लगता है वहाँ पे मैं गया था, और मुझे पता है कि कौन कौन दारू की तस्करी कराता है। और वो सभी लोग जो बड़े तस्कर हैं वो कहीं नहीं तो कहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, सभी लोग। एक बार जांच हो जाए फ्री में। कब तक बिहार के पुलिस वालों को बलि का बकरा बनाया जाएगा? कब तक थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाएगा? नौतन में जहरीला शराब पी के कुछ बेहुदा लोग मर गए, अब गलती किसकी? कहां से जहरीला शराब लाए, क्यों लाए, किस वजह से लाए, और थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। उसमें थाना प्रभारी की क्या गलती है? चलिए थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया क्योंकि नौतन में जहरीला शराब पकड़ा गया, शराब पकड़ा गया। तो विधानसभा के भी सभी मंत्रियों को सस्पेंड किया जाए क्योंकि यहां पे भी शराब का बोतल पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात है, विधानसभा का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे सीसीटीवी नहीं लगा हो। और जब बिहार के विधानसभा में कोई शराब का बोतल रख सकता है तो बिहार के विधानसभा में कोई बम भी रख सकता है। तो जांच होना चाहिए कि शराब का बोतल किसने रखा हो, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। अगर बिहार के विधानसभा में शराब के बोतल में कोई बम रख के चला जाता तो ये सारे के सारे पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते, सारे के सारे। लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है। कोई पुलिस वाला चाहता है क्या कि हमारे थाना क्षेत्र में जो है कोई शराब पी के मर जाए? नहीं चाहता है। सच्चाई यह है कि आज के समय में पुलिस वाले सोचते हैं कि हमारे थाना क्षेत्र में 10 गो हत्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 10 बोतल शराब नहीं मिलना चाहिए। जरा सोचिए। और शराब खराब है तो नरेंद्र मोदी जी शराब पूरे देश में बंद कीजिए, योगी आदित्यनाथ जी शराब पूरे देश में बंद कीजिए। 5,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आता है शराब से पर मंथ, 12-5 60,000 करोड़ रुपया हुआ पर ईयर। होटल इंडस्ट्री भी चौपट हो गया। 1 लाख करोड़ रुपया का रेवेन्यू है शराब के वजह से। और अगर 1 लाख करोड़ रुपया के वजह से जो है ना 1-1 हजार करोड़ का जो है 100 सरकारी अस्पताल हर साल बनाया जा सकता है और हर साल ना जाने कितने लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन एक हट है कि नहीं शराब बंद रखना है। तो शराब खराब है तो योगी आदित्यनाथ यूपी में बंद करे, झारखंड में बंद हो, नेपाल में बंद हो, बंगाल में बंद हो, तब तो जाके कुछ होगा। लेकिन जब तक हम बिहार के लोग कड़वे सवाल इन लोगों से नहीं करेंगे ना, तब तक ये लोग वैसे ही करेंगे। आखिर पीएमसीएच, यहां से मैं कहना चाहता हूं, पीएमसीएच जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसमें कुत्ता घुस सकता है, दलाल घुस सकता है, लेकिन पीएमसीएच के 100 मीटर के अंदर पत्रकार नहीं घुस सकता। ऐसा नियम विधानसभा से पारित हुआ था। क्यों पारित हुआ था? पीएमसीएच में हम लोग घुस के उसकी सच्चाई नहीं दिखा सकते। हर दिन 10 निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है पीएमसीएच में। शराबबंदी के वजह से जो है वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल बिहार में है। शराबबंदी के वजह से जो स्टाम्प ड्यूटी होता है ज़मीनों का वो ज़्यादा महंगा है। बालू का रेट महंगा कर दिया गया यहाँ पे। क्यों किया गया? उसके लिए तो सबको भुगतना पड़ रहा है। जो शराब नहीं पीता उनको भी भुगतना पड़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ, झारखंड में गाड़ी सस्ता मिलता है झारखंड में, इसलिए बिहार के लोग झारखंड नंबर इस्तेमाल करते हैं। और संसद भवन में जितना वीआईपी और बड़ी गाड़ियाँ होगा ना, वो आधे से अधिक जो है ना विधानसभा में वो झारखंड नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 3 से 4 लाख रुपया सस्ता जो है फॉर्च्यूनर पड़ता है झारखंड में। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो शराब से टैक्स आने वाला था वो टैक्स नहीं आ रहा है, और उस टैक्स का भरपाया करने के लिए दूसरे जगहों से टैक्स लिया जा रहा है। अभी देखिए बिहार विधानसभा के सभापति महोदय अंदर जा रहे हैं और लगातार विधायक महोदय लोग भी अंदर जा रहे हैं। ये बगहा के विधायक हैं और भी बहुत सारे लोग अंदर जा रहे हैं। हम चाहे तो इन लोगों से सवाल कर सकते हैं, लेकिन काहे लग सवाल करेंगे? इन लोगों से क्या फ़ायदा है? कोनो फ़ायदा नहीं है। अगर ये लोग सही काम किए होते तो हमको आके यहाँ चिल्लाना नहीं पड़ता। गलत काम कर रहे हैं तो इन लोगों से सवाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम बिहार विधानसभा के गेट पे आ गए हैं और गेट से 100 मीटर की दूरी पे, एकदम 100 मीटर
नाप के दिखाएंगे कि इन लोगों का विकास किस गति में और किस दिशा में जा रहा है। आइए, शहीदों के नाम पे एक शहीद बस स्टैंड बनाए हैं जिस पे कोई आदमी आता जाता नहीं है और बस स्टैंड शहीद हो गया है। कुछ दिन पहले यहाँ पे टाइल्स टूटा हुआ था, मैंने दिखाया था, टाइल्स लगा दिया गया है। कुछ दिन पहले ये पार्क गंदा था, मैंने दिखाया था, अब पार्क की साफ सफाई की जाती है। अब बस स्टैंड दिखाऊंगा इन लोगों को, यहाँ पे बगले में है, बगले में, कि किस प्रकार से यहाँ के अपने पक्ष और विपक्ष दोनों के, ऐसा नहीं है हम एक आदमी से नहीं सवाल करेंगे, हम करेंगे तो 243 में से 243 से सवाल करेंगे और उन लोगों को उनकी हकीकत दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे नाला ऊपर, रोड नीचे, रोड ऊपर, नाला नीचे की कहानी तो बिहार विधानसभा के पास भी है। चलिए, लेकिन फिर भी देखिए सुरक्षा में कितने सारे लोग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इतने लोग अगर सुरक्षा में बिहार के लग जाए ना तो बिहार में अपराध की घटनाएं खत्म हो जाएगी। और विधायक जी लोगों के पास तो ऐसे भी 4-4 को बाउंसर होता है, वो लोग अपना सुरक्षा खुद कर लेंगे। ये देखिए, ये विधानसभा से अभी हम लोग सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे, और देखिए ये कंडीशन, ये जो है ना, ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें HD कवर लगता है, HD हाई डेंसिटी वाला कवर लगता है, ये LD कवर है विधानसभा के सामने। जो विधानसभा के सामने भ्रष्टाचार हो सकता है तो बिहार में कितना भ्रष्टाचार होगा आप सोच सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी मोटरसाइकिल वाला गलती से इधर आया तो ऊपर चला जाएगा। ये विधानसभा का सामने वाला थाना है और ये पूरा हाईटेक होना चाहिए, पूरा इसका पूरा भवन सही ढंग से होना चाहिए। लेकिन देखिए कितना मजबूरी में रहते हैं लोग, पूरा गंदगी। अब पुलिस वाले आके ये गंदगी साफ करेंगे कि सफाई कर्मी को साफ करना चाहिए। ये देखिए, और बिहार विधानसभा के सामने जो है ना, ये देखिए ये लोग कितनी मजबूरी में रहते हैं। ये पूरा भवन चूता होगा, ये पूरा विधानसभा के सामने वाला पूरा भवन चूता होगा। ये लोग कोई नहीं कुछ बताएगा, मजबूर है, क्योंकि स्टेटमेंट अगर दिया तो सस्पेंड हो जाएगा। सही बात है ना। विधानसभा के सामने वाले थाने के बगल में जो है ये शौचालय बना हुआ है। ये देखिए, ये लेडीज और जेंट्स, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ये देखिए, कोई इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा की बर्बादी है। आप देख सकते हैं, शायद 1-2 आदमी इस्तेमाल करता होगा। अब चलिए कमाल का चीज़ दिखाते हैं। ये विधानसभा के इस साइड वाला रोड है और रोड की स्थिति देखिए, थाने के बगल वाला रोड का स्थिति देखिए। ये विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे आया हूँ और देखिए नाला का कंडीशन कैसा है। जब विधायक जी लोग जहाँ पे बैठते हैं बिहार के, वहाँ पे भ्रष्टाचार है, तो सोचिए बिहार में कितना भ्रष्टाचार होगा। थोड़ा और आगे आइए, और आगे आइए, और एक और कमाल का चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिएगा, ये देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बिहार विधानसभा के सामने की स्थिति दिखा रहा हूँ। अब इस प्रकार से रोड नीचे, नाला ऊपर, विधानसभा के सामने है, तो बिहार में तो खैर इतना ऊंचा रहता है। चलिए आइए, और भी दिखाने जा रहा हूं मैं। ये देखिए, इस कवर की जांच हो, इसमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वाइब्रेटर का इस्तेमाल होता तो एकदम कॉम्पैक्ट होता और सही ढंग से होता। आप देख सकते हैं, कोई भी सिविल इंजीनियर समझ सकता है। और इसको जब कवर के रूप में रख दिया जाता है तो ये चलना चाहिए 100 साल, तो 100 साल के जगह पे 1 साल में ये टें बोल देता है। विधानसभा के सामने की स्थिति दिखा रहा हूँ। और आइए, ये देखिए, नाला इधर से जा रहा है और कवर इधर से जा रहा है। अब देखिए विधानसभा की स्थिति दिखा रहा हूँ। और आइए, ये देखिए, ये विधानसभा का जो बस स्टैंड है, विधानसभा का, बिहार विधानसभा का इकलौता बस स्टैंड। देखिए, पहले देखिए ये चीज़ें, ये सामने जो है विधानसभा है, सामने विधानसभा है। विधानसभा से 100 मीटर की दूरी पे ये बस स्टैंड है। ये देखिए, और बस स्टैंड का नाम क्या है पहले दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये बस स्टैंड है शहीद स्मारक बस स्टैंड। क्या नाम है? शहीद स्मारक बस स्टैंड। शहीदों के नाम पे बनाया गया बस स्टैंड को ही बिहार के नेता ने शहीद कर दिया। जरा सोचिए, शहीदों के नाम पे बनाया गया है, रूट नंबर नहीं है, किधर से बस आएगा किधर से नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। शहीद स्मारक के पास बनाया गया। पटना कॉरपोरेशन का मोहर लगा हुआ है और BUIDC का मोहर लगा हुआ है, BUSTSL का मोहर लगा हुआ है। और देखिए, शहीद स्मारक के पास बना हुआ बस स्टैंड शहीद हो गया। जरा सोचिए, इन सब चीज़ों पे चर्चा करने का समय है किसी के पास? नहीं है। पटना में जितना इस प्रकार से बस स्टैंड बना है, उसका कितना % इस्तेमाल होता है? पूरे पटना में बना हुआ है, आप देख सकते हैं।
1% बस स्टैंड का इस्तेमाल नहीं होता है। बस स्टैंड के सामने कितनी गाड़ियाँ रुकती है, एक भी गाड़ियाँ बस स्टैंड के सामने नहीं रुकती है, तो फिर बस स्टैंड बनाया क्यों गया? इसका पैसा जो है हॉस्पिटल में भेजा गया रहता, स्कूलों में भेजा गया रहता, कॉलेजों में भेजा गया रहता, तो शायद बिहार का विकास होता। चलिए ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि शराब अगर ख़राब है तो पूरे देश में बंद कर दिया जाए, और शराब सही है तो बिहार में भी चालू किया जाए, क्योंकि शराब के वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है। शराब के वजह से जो टैक्स आने वाला था वो टैक्स नहीं आ रहा है। होटल इंडस्ट्री चौपट हो गया, 6 लाख लोगों का रोजगार चौपट हो गया। उसके अलावा हर साल 1 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन उसके पहले जांच कराया जाए कि शराब की वजह से कितना नुकसान हो रहा है और कितना विकास हो सकता था। बाकी अगर मेरा बात विधानसभा में बैठे नेताओं को बुरा लग जाए तो मैं चाहता हूँ उनको बुरा लग जाए और वो अपने दिल पे लेके और बिहार का विकास करने का प्रयास करें। बाकी अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। बिहार विधानसभा के सामने से बिहार विधानसभा में बैठे विधायकों की स्थिति को दिखाते हुए, बिहार में भ्रष्टाचार को दिखाते हुए और शराबबंदी पे कुछ सवाल करते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।